नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो नाटकीय पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे सरकारें तक गिराई जा सकती हैं। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि चुनावों के बीच में किसी सरकार को पूरी तरह से कानूनी तौर पर सत्ता से कैसे हटाया जा सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब छिपा है लोकतंत्र के एक बहुत ही ताकतवर हथियार में। इसे अक्सर राजनीति का सबसे बड़ा दांव भी कहा जाता है। और ये हथियार है अविश्वास प्रस्ताव, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए, ये बेसिकली विपक्ष की तरफ से संसद के निचले सदन में लाया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि विपक्ष ये कह रहा है, हमें अब इस सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके बाद सरकार को साबित करना पड़ता है कि क्या उनके पास सदन का बहुमत है भी या नहीं। सही मायनों में ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी संसदीय परीक्षा होती है। ठीक है, तो अब यह सवाल उठता है कि ये जो राजनीतिक लड़ाई है, ये लड़ी कहाँ जाती है? इसका मैदान कहाँ तय होता है? इसका मैदान सिर्फ और सिर्फ एक है, लोकसभा, यानी कि निचला सदन। अब देखिए, तर्क बहुत सीधा है। सरकार बनती ही लोकसभा में बहुमत साबित करके है, तो जाहिर है सरकार में विश्वास या अविश्वास का परीक्षण भी तो वहीं होगा ना, है ना? राज्यसभा यानी ऊपरी सदन में नहीं। इसीलिए राज्यसभा वाला हिस्सा यहां पर अलग से दिखाया गया है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस संसदीय जंग को शुरू कैसे किया जाता है। इसके भी अपने कुछ नियम कायदे हैं। वैसे प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले लोकसभा का कोई भी सदस्य सुबह 10 बजे से पहले स्पीकर को इसकी एक लिखित सूचना देता है। इसके बाद स्पीकर सदन में इस प्रस्ताव को पढ़ के सुनाते हैं और पूछते हैं कि कितने सदस्य इसके समर्थन में हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, कम से कम 50 सांसदों को अपनी जगह पर खड़ा होकर इसका समर्थन जताना होता है। ये जो 50 का आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि संसद का कीमती वक्त किसी एक सदस्य के कहने पर बर्बाद न हो और ये पक्का हो कि मुद्दा वाकई में गंभीर है। जैसे ही 50 सांसदों का समर्थन मिल जाता है, स्पीकर के लिए बहस की तारीख तय करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। बाकी प्रस्तावों की तरह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को कोई खास वजह बताने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक सीधा सा बयान काफी है कि हमें अब इस सरकार पर भरोसा नहीं है, बस। तो प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है, 50 सांसदों का समर्थन भी मिल गया है। अब शुरू होता है असली संसदीय मुकाबला। स्पीकर बहस के लिए एक तारीख तय करते हैं, जो आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के अंदर ही होती है। उस दिन विपक्ष सरकार पर हर तरफ से हमला करता है। उनकी नीतियों पर, उनकी नाकामियों पर, हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। बहस के आखिर में प्रधानमंत्री खुद अपनी सरकार का बचाव करने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। और इन तीखी बहसों के बाद आखिरकार वो पल आता है जिसे वोटिंग कहते हैं। ये पूरा का पूरा मुकाबला बस इसी एक पल पर आके सिमट जाता है, फ्लोर वोट। हर सांसद को अपना वोट देना होता है। एज का मतलब वो लोग जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं, और नोज मतलब वो जो प्रस्ताव के खिलाफ हैं। एक एक वोट की गिनती होती है और नतीजा सबके सामने आ जाता है। और वोटिंग के बाद आता है अंतिम फैसला, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं, कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। यहां सब कुछ बिल्कुल साफ है। अगर प्रस्ताव गिर जाता है, मतलब नोज की संख्या ज्यादा होती है, तो सरकार ये विश्वास मत जीत जाती है और सत्ता में बनी रहती है। लेकिन अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, यानी आईज की संख्या ज्यादा होती है, तो फिर खेल खत्म। सरकार अपना बहुमत खो चुकी होती है। प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। तो असल में अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे बड़ा